अभी यदि हम लोग दुखी हैं तो किससे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं? मन से ही ना। हम अपने दृष्टिकोण से अथवा मन से दुखी होते हैं अथवा सुखी होते हैं। जब मन सही तरीके से व्याख्या करता है किसी परिस्थिति का तो हम सुखी होते हैं, और यदि मन किसी परिस्थिति का आकलन गलत तरीके से कर देता है तो हम लोग दुखी होते हैं। और मन गलत तरीके से आकलन करता है तो मन कुछ भी करवा सकता है, कहीं राग करवा सकता है, कहीं द्वेष करा सकता है, शांति अशांति सब कुछ हमारे मन पर निर्भर है। जो कहा गया है कि कबहू मन खल खल हंसे। कैसे मन खल खल हंसेगा? खल खल मतलब क्या होता है? खिलखिलाकर। कब मन खिलखिलाकर हंसता है? और कभी रोने लगता है। जहाँ मन खिलखिलाकर हंसता है वहाँ पर आसक्ति होती है। आसक्ति होती है। और संसार परिवर्तनशील है ना। तो जिस सब्जेक्ट पर के कारण मन खिलखिला कर हंस रहा है, लगता है कि वो और जीवन हमारे साथ रहेगा। कुछ भी एक भी चीज़ जिसके कारण हमें इतनी खुशी मिल रही है कि खिलखिला जाते हैं, हमारा मन खिल उठता है और चाहने लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी में हमेशा के लिए बना रहे। पर ऐसा होता नहीं है। कोई चीज़ एक रस अपरिवर्तनशील नहीं हो सकता है। और जब जिससे हमें खुशी मिल रही है वो चीज़ जब छीन जाता है अथवा उस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है विवश होकर, जानबूझ के तो छोड़ेंगे नहीं, विवश होकर छोड़ना पड़ता है, तो जितनी खुशी मिली, जितना खिलखिलाया गया, उसी तरह से फूट फूट कर रुलाएगा कि नहीं? तो मन के इस खिलखिलाहट में भी दुख छुपा हुआ है। कोई भी चीज को ले लो, क्या चीज लिया जा सकता है बताओ? जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब जो युवा वर्ग है, उसे अपने अक्ल पर, अपने सौंदर्य पर, अपने फुर्तीलापन पर, अपने कर्मठता पर कितना गर्व होता है। उसको आप बोलिए कि चलिए सत्संग में, तो बोलेगा कि आपको पागल हुए हैं क्या? अभी ये उम्र है सत्संग का, अभी मेरा खेलने खाने का उम्र है। लेकिन यदि वो सत्संग में आता तो जानता ना कि ये जो युवा काल है ये टिकने वाला नहीं है। जिस चीज़ पर भी घमंड हो
किसी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है तो सुंदरता टिकेगा। किसी को और कुछ में अपने फुर्तीलापन पर, अपने कर्मठता पर बहुत घमंड होता है कि हमारे बाबूजी जो काम 4 दिन में करते हैं ना, वो हमारे लिए मात्र 1 घंटा का काम है। पर ये टिकेगा क्या? हमारी स्मरण शक्ति का कोई जवाब नहीं है। स्मरण शक्ति हमारी इतनी अच्छी है कि एक बार पढ़ जाते हैं तो वो याद हो जाती है। ये टिकने वाला है? टिकेगा? नहीं टिकेगा। कल तक स्मरण शक्ति पर बहुत घमंड था, आज जब वो कमज़ोर होते चला जा रहा है तो दुख भी होता है, दुख होता है। इसी तरह का कोई भी चीज, प्रिय से प्रिय चीज में यह संभावना अवश्य है कि या तो वो चीज़ हमें छोड़ के चली जाएगी अथवा हम उस चीज़ को छोड़ के चले जाएंगे। फिर वहाँ वेदना है। किसके कारण? मन के कारण। कबहू चला भिगोए, कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देता है। जहाँ आपको अपमान मिला, जहाँ आपको दुख मिला, तो उसको हम लोग छोड़ के चल देंगे कि उससे बार बार अपना रिश्ता का गीत गाते रहेंगे? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से के व्यवहार से, हरकत से खिन्न होते हैं कि वो तो अजीब है, एक जरा सा हम लोगों का कदर तक नहीं करता है। बात ऐसा हैकड़ी के साथ करता है कि बोलो मत। छोटी छोटी बातों में वो आँख गुरेर कर देखता है, गुस्सा करने लगता है। उससे आपको सुख मिल रहा है कि दुख? क्या हम लोग उसका मोह छोड़ सकेंगे? ये तो पक्का है कि बेटा बेटी लोग दुख सुख नहीं दे रहे हैं। हमारी आसक्ति, हमारा मोह, हमारा अत्यधिक लगाव दुख देता है और हमारा द्वेष हमें दुख देता है। यदि राग और द्वेष ना हो, राग और द्वेष ना हो तो बाहर की किसी भी परिस्थिति से अथवा किसी भी व्यक्ति से अथवा किसी भी वस्तु से हम लोग दुखी सुखी हो सकेंगे क्या? जितनी अधिक आसक्ति उतना बड़ा दुख है या नहीं? है ना? जितनी अधिक आसक्ति उतना बड़ा दुख। मन ही दुख और सुख का कारण है। और मन, आप लोग ध्यान दोगे, गौर करोगे तो देखोगे कि मन में ना दिन भर में कई बार वेग आता है। वेग कुनकुने होते हैं, जैसे रिक्टर पैमाने पर 2-1.5 का भूकंप कुछ नुकसान करता है, पता भी नहीं चलता है। 2-2.5 भूकंप का झटका लगता हो भ्रम होगा, है ना? पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब वही रिक्टर पैमाने पर 7, 7.5, 8, 9 तो अभी हम लोग क्या है कि कुनकुने रूप में वेग आता है जो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन
बेग बनने की आदत तो बनी हुई है ना, छोटी छोटी बातों में अनुकूलता में अच्छा लगना, छोटे छोटे प्रतिकूलता में खिन्न होना, बेग बन रहा है। हमारा संस्कार तो मजबूत हो रहा है, पर दिखता नहीं है कि हमें बेग हो रहा है। तो यदि हम साक्षी होकर होश पूर्वक जाने और समझें कि समस्त दुख सुख का कारण ये बेग ही है। ये गीता के किस श्लोक की चर्चा करने में कहा गया था? दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। तो हम लोग जाने कि बेग के लिए सद्कार्य को कीजिए, मतलब निष्काम कर्म, मतलब यज्ञार्थ कर्म, मतलब लोकहितार्थ कर्म। ऐसे कर्म जो हमारे राग और द्वेष से प्रभावित ना हो। जिस कार्य से अपना कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रहा हो, ये था ना निष्काम कर्म। निष्काम कर्म हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप ऐसा बैठ जाइए वहाँ, अरे रुमाल निकालिए पॉकेट से, सबको कहेगा अरुण भैया का लगता है पागल होते चले जा रहे हैं। रोज रोज सत्संग सुन सुन के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। जो भी और भी बहुत कुछ है, ढूंढेंगे तो हर तरफ इस तरह का सुयोग बैठा हुआ है, हर तरफ। निष्काम कर्म से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है। गीता में ही कहीं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति भी यज्ञ, तप और दान को नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी यज्ञ, तप और दान, श्री कृष्ण यज्ञ, तप और दान तीन का बहुत अधिक गुणगान करते हैं। देखा आपने? 18वें अध्याय को ढूंढ जाइए। यज्ञ मतलब क्या? निस्वार्थ लोकहितकारी कार्य, अथवा ऐसा कार्य जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, पर कुछ समाज का भला होता हो, ऐसा कार्य, ये यज्ञ हो गया। दूसरा कहा उन्होंने तप। तप मतलब क्या? आप कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो, आप मन को अपने नियंत्रण में करना चाहते हो। मन बुरा नहीं है, मन को मारने की आवश्यकता नहीं है, उसका जान नहीं ले लेना है। मन ईश्वर ने बनाया, ये बहुत ही उपयोगी शक्ति है, इसको केवल अपने नियंत्रण में लेना है। मतलब ऐसा ना हो कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा मन कुछ किसी भी और दौड़ जाए। कंट्रोल नहीं है हम लोगों का मन, इसीलिए मन दुख का कारण है। यदि मन पर कंट्रोल हो तो मन कभी दुख नहीं देता है, दे ही नहीं सकता है। और यदि आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो नहीं चाहते हैं कि इस दिशा में मन सोचे, पर उसी दिशा में मन सोचेगा। नहीं चाहते हैं कि उस ओर मन जाए, पर जाता है। आप इसको बहुत भली भांति देख सकते हैं कि आपके जीवन में जब कभी तनाव का पहरा आता होगा और आप तनाव कर के नेगेटिव सोच के अशांत हो जाते हैं, उद्विग्न होते हैं,
तो मन करता है कि अब ये विचार मेरे दिमाग से दूर हटे, पर वो नहीं हटता है। आप लोग को अनुभव है या नहीं? अनुभव है। हटता है क्या? चाहते हैं कि ये तनाव वाला विचार में दिमाग में ना घूमे। बेकार क्यों घूम रहा है? क्या होने वाला है? मान लिया जाए कि कोई प्रियजन आपके प्रतिकूल चला, आपको ठेस पहुंचाया, आपके दुख का कारण बना, तो दिमाग में नाचने लग जाता है। आप लोग को अनुभव है कि नहीं? क्या आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको ठेस पहुंचाया हो अथवा आपका दुख का कारण बना हो? ऐसा कोई नहीं है क्या? है तो वो कभी कभी घूमा है दिमाग में। चाहते हैं ना कि उस हट जाए। अब स्वयं ही एक तो वो दुख दिया सो दिया ही, अब अपना मन भी दुख दे रहा है। कंट्रोल करना चाहते हैं कि अब शांत रहो, पर शांत नहीं होता है। वो कैसा बदमाश हो जाता है, तब ये मन बदमाश कहलाता है। तब मन बदमाश कहलाता है। कोई काल्पनिक परेशानी आ जाए कि कल यदि ऐसा हुआ तो, कभी आप लोग को अनुभव ऐसा होता है? कल ऐसा हो गया तो, अब नहीं हो रहा है क्योंकि जॉब लग गया है। ज़्यादातर आर्थिक रूप से ही आदमी इस तरह का उटपटांग सोचता होगा। कल ऐसा हो गया तो उसके बाद वो दिमाग में घूमने लगा। खास करके जब किसी तरह की परेशानी आती है, प्रतिकूलता आती है, तो लगता है कि पूरा का पूरा भविष्य अंधेरा में है। हटाना चाहते हैं दिमाग से, नहीं हटता है। और नहीं हटता है तो कल जो सोचा जा रहा है वैसा होगा या नहीं कहा जा सकता है। पर अभी मन बढ़िया से दुख दे रहा है। इसको सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छा हो रमैया राम में बोलते हैं। कहाँ है हो रमैया राम? भावन भतेऊ भरपूर कहाँ है? त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भौन भतेऊ भरपूर हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन कियो। त्रास मतलब क्या होता है? दुख। हम लोग दही मथते हैं ना, ऐसे करके, उसमें क्या होता है? कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। इसमें दही की तरह जब मथा जाने लगेगा, हम लोग मथे जाते ही हैं ना। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भौन भतेऊ भरपूर हो रमैया राम। भौन मतलब भवन मतलब मन को ये त्रास, ये दर्द मथ के रख देता है और चाहते हैं कि वो दिमाग से निकल जाए। अब उसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते हैं। बंद करो, अब ये चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर दो। पर ये मन नहीं करता है, अपने चाल से चलता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरा मन है, ऐसा लगता है कि हम मन के हैं। जिस ओर घसीट के ले जाता है, कहते हैं कि इस ओर हम नहीं जाना चाहते, मन रुक जाओ। लेकिन जैसे सिक्कड़ बांधकर किसी पागल कुत्ते को म्युनिसिपैलिटी वाले लोग घसीट के ले जाते हैं, वैसे ये मन हम लोगों को घसीटने लग जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का
और हम लोगों को कहना पड़ता है कबीरा कुत्ता मन का। ऐसा है मन। पर मजे की बात है कि समस्त दुखों का कारण ये मन ही है और मजे से वो किसी कोने में हमारे हृदय का एक विशेष कोना में छुप के बैठा रहता है। हम लोग किसको अपना दुख सुख का कारण मानते हैं? बाहरी वस्तु को, और उसको सुधारना चाहते हैं, उसको संभालना चाहते हैं। तो बाहरी बस संसार को क्या हम सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं? क्या उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं? क्या उसे हम अपने इच्छित सुखदाता बना सकते हैं? लेकिन मन उस ओर देखने नहीं देता है। मन दिखलाता है कि सभी सुखों और दुखों का कारण ये है, ये। उसको संभालने और सुधारने में हम लोग एड़ी चोटी एक करने लगते हैं और मन हम लोगों के हृदय सिंहासन में मजे से बैठकर मुस्कुराता है। मन से हम लोगों को शिकायत नहीं है। बस मन भागे, मन दौड़े, कोई बात नहीं है, पर हमारे इच्छित मैदान में। अभी हम लोग मन के इच्छित मैदान में दौड़ते हैं ना, उल्टा हो गया है। सदगुरु कबीर साहब 25वें शब्द में क्या कहते हैं? अवधु वो ततुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मौरी के माथे दुल्हा दिन्हा, अकथ जोरी कहाता। अवधु वो ततुरावल राता, वो तत्व तो राजा के समान विचरण कर रहा है और इसके कारण नाचे बाजन बाजू बराता। बाजा बारात वगैरह जब निकलती है तो बाजा बजता और लोग नाचते हैं, यही ना होता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नाचे बाजन, जितने वाद्य यंत्र हैं वे तो फुदक फुदक कर नाच रहे हैं और बाजू बराता और बाराती लोग बज रहे हैं। और मौरी के माथे दुल्हा दिन्हा, जब बारात निकलती है तो दूल्हे लोग मोर पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। मोर को दूल्हे ने नहीं पहना है, प्रत्युत मोर ने दूल्हे को पहना है, मोर की तरह। ये कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। 25वां शब्द में हम लोग जानते हैं कि हमारी शांति अथवा अशांति का कारण हमारा मन है, पर इस पर गौर नहीं है। इतना हम लोगों को मन पोट लिया है। पोटना मतलब क्या होता है? क्या? अपने पक्ष में कर लिया है। इतना मन हमारा शुभचिंतक बना हुआ है कि चाहे संत महापुरुष, गीता, रामायण अथवा नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर अपना डफली, अपना राग बजाते रहे, गाते रहे, पर हम लोग को सुन के लगता है ऐसा नहीं है। हमारा मन तो बिल्कुल सही है। मन हम लोगों को पोट के रखा है कि नहीं? इसके लिए यज्ञ, दान, तप,
मन को साधने में भले ही देर होती हो, पर साधना तो होगा। मन को साधना मतलब क्या होता है कि मन हमारे अनुकूल बन जाए। बताओ मन कैसे हमारे अनुकूल बनोगे? बोलो तो हाथ जोड़ देते हैं, बोलो तो प्रणाम करते हैं, बोलो तो साष्टांग करते हैं, बोलो कैसे मानोगे तुम? यहाँ पे कितने लोग हैं जो कभी कभी मन को हाथ जोड़ते हो कि मान जाओ? मन के आगे हाथ जोड़ते हैं कि मान जाओ, हाथ छोड़ दो पिंड, थोड़ी देर के लिए चैन लेने दो, थोड़ी देर के लिए शांत होने दो हमें। शांत होता है। ध्यान मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। सुमिरन मन को नियंत्रण करने का एक साधन माना गया। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, शास्त्राध्ययन करना, सब मन को नियंत्रण करने का साधन मात्र है। दुनिया वाले लोग इसको नहीं जानते हैं, पर सत्संगी इसे पहचानते हैं, है ना? मन के वेग पर कंट्रोल करने की कोशिश सतत जारी रहनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने की कोशिश, ऐसा यदि हम कर पाएंगे तो सने सने हम लोगों का मन का वेग कम होगा। पहले जल्दी जल्दी आता था, अब देर देर से आएगा। पहले ज़्यादा देर तक टिकता था, अब ऐसो थोड़ा उसका वेग कम टिकेगा। लेकिन मन पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में रस घोलना चाहते हैं, जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता का पुष्प बिखेरना चाहते हैं, तो मन पर कार्य करना होगा। आज इतना ही रहने दो।